नमस्ते। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है और इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रदर्शन के बारे में और इससे जुड़ी सूचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है और यही बात 69,000 शिक्षक भर्ती में बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि लगभग 7 साल हो गए इस भर्ती को आए हुए। इसमें सरकार की तरफ से भर्तियां पूरी हो गई, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले सरकार ने मान लिया कि आरक्षण की विसंगति गड़बड़ी हुई है और उसके बाद 6800 लोगों की लिस्ट निकाली गई। लेकिन आरक्षित वर्ग के लोगों का साफ मानना था कि ये 6800 की लिस्ट उनकी बात से बहुत अलग है और इससे कहीं ज्यादा का आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़े वर्ग को और दलित वर्ग को, जो नहीं मिला है। यह मामला भिन्न भिन्न अदालतों से होता हुआ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख का इंतजार कर रहा है। जाहिर सी बात है, यह मामला खिंचता जा रहा है, इसमें न्याय मिलने में, इंसाफ मिलने में देरी होती जा रही है और यही बात बहुत सारे हजारों युवाओं को आंदोलित किए हुए है और इसी का असर दिखाई दिया है लखनऊ में आज। पहले आप जरा तस्वीरें देखिए कि कैसे विधानसभा का घेराव करने के बाद जो दलित पिछड़ा संयुक्त वर्ग के जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अभ्यर्थी हैं उनको कैसे पुलिस उठाकर इको गार्डन ले गई। पहले जरा तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि इस चिलचिलाती धूप में अगर कोई सड़क पर उतरने को मजबूर है तो क्यों है। पहले वीडियो देखिए। पूरा करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में अगर ये नौजवान लड़के अलग अलग इलाकों से आकर लखनऊ में ये सब करने को मजबूर है तो फिर इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह है इंसाफ में देरी होना। सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली तारीख थी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। उसके पिछली तारीख को जज साहिबान ने सरकार के वकील से पूछा था कि क्या पिटिशनर अकोमोडेशन हो सकता है। धर्म में नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। करना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौजवान जब भी जागा है, नौजवान जब भी जागा है। तो जज साहिबान के सवाल का जवाब अभी तक राज्य की सरकार ने कोर्ट में नहीं दिया है। सवाल पूछे हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सवाल का जवाब जो भी होगा उस पर केस की स्थिति पूरी निर्भर करती है, लेकिन सरकार जवाब ही नहीं दे रही। और तो और इस केस में पिछली तारीख के बाद कोई नई तारीख लिस्ट नहीं हुई है, यानी जो विलंब है वो और बढ़ता ही चला जा रहा है, खिंचता ही चला जा रहा है। और ये स्वाभाविक है कि 7 साल से इंसाफ का इंतजार करते अभ्यर्थियों के लिए बहुत पीड़ादायक है। इसी पीड़ा में, इसी तकलीफ में ये लोग सड़क पर उतर गए हैं और स्वाभाविक है ये सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार इनके जो डिमांड्स हैं उन पर काम करे और कुछ नहीं तो कम से कम याची लाभ देने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछी है उस पर एक सकारात्मक उत्तर देकर इस मामले के जल्द फैसले में सरकार सहयोग कर सकती है। लेकिन ये समझ से बाहर है इन लोगों के और बहुत से लोगों के और मेरे जैसे लोगों के भी कि आखिर इस जवाब को देने में सरकार को दिक्कत क्या है।
समस्या क्या है? क्योंकि सरकार तो पहले ही मानती है कि 6800 सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। वो 6800 की सूची अभ्यर्थियों की जो आरक्षित वर्ग के थे उसको सरकार ने निकाल भी दिया था। तो अब सरकार के लिए कोर्ट में यह कहना है कि नहीं जी बिल्कुल आरक्षण ठीक मिला है और सब सही है, बहुत मुश्किल होगा। हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के बाद सरकार के लिए काम और कठिन हो गया है। सरकार करना क्या चाहती है ये किसी को स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तो साफ है कि सरकार को कुछ करना पड़ेगा और सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो चुनाव सामने है, इसके राजनीतिक अर्थ भी होते हैं। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा का आज का लखनऊ में यह प्रदर्शन एक वेकअप कॉल होनी चाहिए अधिकारियों के लिए, बेसिक शिक्षा विभाग के और बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कि नीतियां बना रहे हैं सरकार की। जल्दी से जल्दी आप फैसला लें, कोर्ट को बताएं, तारीख लगवाएं आगे बढ़कर और इस मामले को निपटाएं। इसमें दिक्कत क्या है? वरना यह मामला एक राजनीतिक मामला तो बन ही चुका है, आगे और बड़ा होता जाएगा और बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मामले में निर्णय लिया जाए। धन्यवाद।